अगर कोई सैनिक जिसने अपनी जवानी देश को दे दी, जिसने सीमा पर खड़े होकर हर दिन मौत को आंखों में देखा, आज वही सैनिक अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सिस्टम से सवाल पूछने को मजबूर हो जाए, तो समझ लीजिए, मुद्दा सिर्फ पेंशन का नहीं है, मुद्दा न्याय का है। आज हम बात कर रहे हैं ओपीएस पर आए लेटेस्ट अपडेट की और उस कहानी की जो एक कर्नल साहब की जिंदगी से जुड़ी है। साल था 1968। देश आगे बढ़ रहा था और उसी दौर में एक नौजवान ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी। उस दिन वो सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो एक वादा था, देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का। साल दर साल बीतते गए, सीमाएं बदली, जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन कर्नल साहब हर मोर्चे पर उसी ईमानदारी से खड़े रहे। फिर आया वो दिन जब वर्दी उतरी और रिटायरमेंट शुरू हुआ। कर्नल साहब को भरोसा था कि देश, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, अब उनका ख्याल रखेगा। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, जिसमें रिटायरमेंट के बाद सम्मान के साथ जिंदगी चल सके, वो खत्म कर दी गई और उसकी जगह आई नई पेंशन योजना एनपीएस, जहां पेंशन गारंटी नहीं थी, जहां बुढ़ापा बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया। कर्नल साहब ने सवाल उठाया कि जो सैनिक देश के लिए हर रिस्क ले सकता है, क्या वो अपने बुढ़ापे को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ दे? ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, ये सवाल लाखों कर्मचारियों और सैनिकों का था। और अब सालों बाद ओपीएस को लेकर एक बार फिर सरकार की तरफ से नया अपडेट सामने आया है। कुछ राज्यों ने ओपीएस अपनाया, कुछ ने विकल्प दिए और कुछ ने सिर्फ आश्वासन। लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये अपडेट कर्नल साहब जैसे 1968 से सेवा देने वाले लोगों के लिए पूरा न्याय है, या फिर ये सिर्फ एक अधूरी राहत? कर्नल साहब आज भी कोई मंच नहीं चाहते, कोई नारा नहीं लगाते। वो बस इतना कहते हैं, मैंने देश से कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूं कि बुढ़ापे में मेरी इज्जत सुरक्षित रहे। ओपीएस का मुद्दा आज सिर्फ पेंशन का मुद्दा नहीं है, ये सवाल है विश्वास का। क्या देश अपने सेवकों के साथ अंत तक खड़ा रहेगा? अगर आज कर्नल साहब को न्याय नहीं मिला, तो कल किसी और की कहानी इसी तरह सुनी जाएगी। ओपीएस पर आया ये लेटेस्ट अपडेट एक मौका है गलतियों को सुधारने का, क्योंकि जो देश के लिए खड़ा रहा हो, उसे बुढ़ापे में खुद को साबित नहीं करना चाहिए। फैसला सरकार का होगा, लेकिन असर पूरे देश पर पड़ेगा।